जंतर मंतर से शुरू हुआ सीजेपी का चलो संसद मार्च कुछ ही घंटों में हिंसक झड़प में बदल गया। पुलिस का दावा है कि 118 पुलिसकर्मी घायल हुए, 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। दूसरी ओर सीजेपी का आरोप है कि शांतिपूर्ण मार्च पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कई प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। लेकिन आखिर सुबह से शाम तक दिल्ली में क्या क्या हुआ, किस बात पर विवाद बढ़ा, पुलिस क्या कह रही है और प्रदर्शनकारी क्या आरोप लगा रहे हैं, आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। सुबह से ही जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग जुटने लगे। देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र, युवा और समर्थक यहां पहुंचे। प्रदर्शनकारियों का उद्देश्य संसद की ओर मार्च करना था, जबकि संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने पहले से ही संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था और ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किए गए थे। शुरुआत में मार्च सामान्य तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शनकारी संसद मार्ग की ओर बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें बैरिकेड पर रोक दिया। यहीं से तनाव बढ़ना शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाने और सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस का आरोप है कि इसके बाद पत्थरबाजी हुई, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया गया। पुलिस की माने तो प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव किए गए और पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव करते हुए 15 से 20 सरकारी गाड़ियों को पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया और सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया। जनपद इलाके में कई दुकानों में तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आई हैं। ड्यूटी पर तैनात एक घायल पुलिस अधिकारी ने बताया, मैं जनपद के पास क्लैरिजेस होटल के सामने तैनात थी। भीड़ की तरफ से अचानक पथराव शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर पहले से ही जुटाकर रखे गए और ये पूरी तरीके से एक सोची समझी कार्रवाई थी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद बची हुई भीड़ अचानक जमा हुई और हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया। हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अपनाया और करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए कई लोग छात्र नहीं, जिससे घटना के पीछे किसी सोची समझी साजिश की आशंका भी जताई जा रही। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS और दूसरी कानूनों की धाराओं में कई FIR दर्ज की जा रही। प्रदर्शनकारियों के भी जख्मी होने की खबर सामने आई। वहीं सीजेपी का कहना है कि उनका मार्च शांतिपूर्ण था और पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया। संगठन का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिससे कई लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस के अनुसार सोमवार को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों का रवैया बेहद हिंसक हो गया। पुलिस की कानूनी हिदायतों और चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए भीड़ ने लागू धारा 163 का उल्लंघन किया। घटना के बाद हिंसा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला भी दर्ज किया गया। दूसरी तरफ सीजेपी का कहना है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। संगठन का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों को संसद की ओर बढ़ने से रोका गया, लाठीचार्ज की गई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। सीजेपी का ये भी कहना है कि उनके कई समर्थक घायल हुए। यानी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग और मामले की जांच आगे बढ़ रही। इस प्रदर्शन का असर सिर्फ प्रदर्शन स्थल तक सीमित नहीं रहा। संसद मार्ग, जनपद, कनॉट प्लेस और आसपास के कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहा। कई रास्तों पर डायवर्जन लागू किए गए और लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई। घटना के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी बता रही है, जबकि प्रदर्शनकारी इसे शांतिपूर्ण आंदोलन पर कार्रवाई बता रहे। इसी बीच सीजेपी ने कहा है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली का ये प्रदर्शन अब सिर्फ एक मार्च नहीं रह गया। ये कानून व्यवस्था, प्रदर्शन के अधिकार और पुलिस कार्रवाई तीनों पर बहस का विषय बन चुका है। इसके बाद दोपहर करीब 4 बजे दोनों प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा को मांगों का लिखित ज्ञापन सौंपा। हालांकि इस बैठक में जेपी नड्डा की ओर से सीजेपी की तीनों मांगों में से किसी भी मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिनिधियों से अपील की है कि वो अपने धरने को खत्म करें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन की मदद करें। दिन भर चले इस घटनाक्रम पर सरकार की पैनी नजर बनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पल पल की निगरानी कर रहे थे और उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क में बने हुए थे।
पुलिस और पैरामिलिट्री बलों को निर्देश दिए गए थे कि वो बल प्रयोग से बचें और बहुत जरूरी होने पर कम से कम बल का इस्तेमाल करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत से कोई समाधान निकलेगा या राजधानी में ये आंदोलन और तेज होगा। इस मामले में जांच और आगे की आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई, जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए अभी फॉलो करें बजरबट्टू दुनिया को।